हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। स्पेशली नो कॉन्टैक्ट जोन वालों के लिए है कि चाहे आपका कोई रिजेक्शन सीन हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई नो कॉन्टैक्ट है, या जिस तरह से भी आपकी आपस में बातचीत नहीं हो रही, उन लोगों के लिए आज की रीडिंग है। देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। चाहे वो सेपरेशन सिचुएशन की वजह से आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, चाहे ब्रेकअप की वजह से है, रिजेक्शन की वजह से है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बट ये रीडिंग जो है वो जनरल है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं जो भी पर्सन है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर लें, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। 3 टाइम अपने इस पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें उनके साथ। जानते हैं, देखते हैं कि क्या वो आपके लिए फील कर रहे हैं करंटली। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन, कैसा महसूस कर रहे हैं। यू आर सो स्मार्ट। वी हैव नो वन कंपेयर। ये इंसान जो भी है, इसको ऐसे लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। यू गाइस कुड बी वेरी इंटेलेक्चुअल। वी हैव अनक्लियर। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है, शायद आप लोगों को लेकर काफ़ी अनक्लियर थे पास्ट में। उसकी वजह से दिस पर्सन रियली वांट टू से टू यू सॉरी, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जैसे इस इंसान को समझ नहीं आ रही थी, या फिर ये, या कुछ लोगों ने हो सकता है आपको गोस्ट किया हो। तो गोस्ट जो इस इंसान ने आपको किया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि अब ये आपको सॉरी करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन वो है जो शायद आपको लेकर काफ़ी अनक्लियर थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये पर्सन आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, इनको रिलेशन रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो उसकी वजह से इन्होंने, कुछ लोगों ने हो सकता है आपको गोस्ट भी कर दिया हो, बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना आपसे कोई बात किए ये इंसान आपकी ज़िंदगी से चले गए, या रिलेशनशिप चलता चलता एकदम से ख़राब, या ख़राब नहीं कहूँगी, ख़त्म हो गया ओबियसली। यस, बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो शायद नहीं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो आपसे रिलेशन रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते, या आपसे किस तरह से उनको आगे चीज़ों को रखना है। तो उस वजह से इस इंसान ने शायद आपसे गोस्ट कर लिया, और आपसे दूर जाने के बाद, क्योंकि ये मुझे लग रहा है आपसे दूर जाना, आपको गोस्ट करना, या फिर ये एक तरह से नो कॉन्टैक्ट होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सो दैट ये इंसान क्लियरली डिसाइड कर पाएँ, सोच पाएँ कि ये आपसे चाहते क्या हैं, आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आपसे रिश्ता रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोग डिसाइड कर पाए हैं। येस, एंड राइट नाउ दे रियली वांट टू से टू यू सॉरी, बिकॉज ये जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको पेन दी है, जो कि पेन और जो हर्ट आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे, इस इंसान की वजह से वो आपको मिला है। और अब आपसे दूर जाने के बाद ही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, इस इंसान को लगता है कि आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। जैसा इस इंसान ने आपके साथ एक्सपीरियंस किया, आपसे मिलके जो कुछ एक्सपीरियंस किया है, या जैसा ये इंसान आपके लिए फ़ील कर रहे हैं या अब कर रहे हैं, वो उसको कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। इनको लगता है, हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बट जैसा इनका एक कनेक्शन आपके साथ रहा है, या जो इन्होंने खुद फील किया, वो कहीं ना कहीं इनको लगता है ये किसी और के साथ उस वाइब को, उस एनर्जीज़ को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहे। और ये गोस्ट करने की रीज़न, आपको छोड़ने की रीज़न यही रही है कि ये पर्सन पास्ट में ना इस कनेक्शन को या तो रखना नहीं चाह रहे थे, या फिर उनको समझ नहीं आ रहा था कि इनको ये कनेक्शन आपके साथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बिकॉज कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, एक अनक्लियर एनर्जी, कुछ चीज़ों को लाइक अनक्लियर, अनसर्टन, कुछ कन्फ्यूजन। तो उस कन्फ्यूजन की वजह से मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपसे एकदम से नो कॉन्टैक्ट जोन कर लिया, या फिर एकदम से ये इंसान डिस्कनेक्ट हो गए, जो कि गोस्ट करना होता है बिना कुछ आपको बताए ऑब्वियसली, कि मैं क्यों आपको छोड़ना चाह रहा हूँ या चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो वो चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं की। बट राइट नाउ इस इंसान को लगता है कि इन्होंने गलत किया, उसके लिए दे रियली वांट टू से टू यू सॉरी, बिकॉज इनको अब फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जिस तरह से कन्वर्सेशन रही है, या आप इनसे जिस तरह से बात करते रहे हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी इन्जॉय करते रहे हैं। आप हो सकता है काफ़ी टॉकेटिव हो सकते हो, या फिर आप कम्युनिकेशन काफ़ी इस इंसान से करते रहे हो, तो उन चीज़ों को ये डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ रियली इन्जॉय दैट कन्वर्सेशन, और आपके बीच में जो भी बातचीत होती थी उसको काफ़ी ये पर्सन इन्जॉय जो कर रहे हैं, अब करना चाहते हैं। और अब वो चीज़ें जब ये पर्सन याद करते हैं, इनके माइंड में वो चीज़ आ रही है, तो इनको लगता है कि आप पर डेफिनेटली आपका इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा है।
यस आप हो सकता है बात किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, आपको अच्छे से उस चीज़ के बारे में हमेशा आइडिया भी रहा है और आपने हमेशा अच्छे से इस इंसान से बातचीत की है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कन्वर्सेशन, आपके साथ कम्युनिकेशन, ये पर्सन जो भी है ना वो अब दोबारा भी इंजॉय करना चाहते हैं। यस एनी हाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन सिचुएशन, कैसा महसूस कर रहे हैं। बट यहाँ पे सॉरी की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस इंसान ने आपको हर्ट किया तो अब इनको ऐसा महसूस होता है जैसे आपको हर्ट किया इन्होंने, तो आप इस इंसान से शायद मे बी यू गाइस हेट दिस पर्सन। यस वी हैव इट्स अ गैस लाइटिंग यू, वी हैव लेट मी गो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद आपको इस वजह से गोस्ट कर गए थे बिकॉज इनको लग रहा था आप शायद इनसे बेटर इंसान डिज़र्व करते हो, बट इस इंसान ने अब अपने आप को ढूंढ लिया। इनको पता चल गया है कि आप ये क्या चाहते हैं, कैसा इंसान चाहते हैं, या खुद इन पर्सन की अपनी नीड क्या है, किसी भी इंसान से जुड़े हुए या किसी भी रिश्ते से जुड़ी एक नीड क्या है इस इंसान की, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन समझ चुके हैं इनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपके साथ कैसा कनेक्शन रखना है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान फिगर आउट कर पाए हैं बिकॉज़ ये फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस पर्सन के लिए। और कुछ लोग मुझे दिख रहा है शायद आपको लेट गो उन्होंने किया है बिकॉज़ उनको था कि शायद ये पर्सन आपको सब कुछ नहीं दे सकते जो कि आपको चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो। सो दैट्स वाई ये आपको छोड़ गए कि आप लोग अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से एंजॉय करो, या जो आपको लगता है कि आपके लिए बेटर है, वो इंसान जो आपको लगता है कि आप डिज़र्व सब कुछ करते हो और वो पर्सन आपको सब कुछ दे सकता है, उनके साथ अपने आप को आप कनेक्ट करो, उनके साथ रिश्ता बनाओ। बट कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो कि शायद आपको गैस लाइटिंग किया है उन्होंने, अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करके, अपने में इंटरेस्ट डेवलप करके, देन इस इंसान ने कहीं ना कहीं छोड़ा आपको। यस बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कुछ चीज़ों को एडमिट कर रहे थे और उन्होंने स्टार्टिंग पे तो एडमिट नहीं कर रहे थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि शायद आप इस पर्सन से ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो और जैसा आप डिमांड करते हो या जैसी भी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है किसी भी पार्टनर को लेकर, वो शायद ये पर्सन पूरी नहीं कर सकते। दैट्स वाई हो सकता है इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। बट अभी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है जैसे इस इंसान को क्लियर हुई हैं। बट ये पर्सन जो भी है ना, कुछ लोग आपको अपनी वजह से छोड़ के गए और कुछ लोगों को लगता था शायद वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे इस कनेक्शन को लेके बिकॉज उनको लग रहा था कि शायद आप ज़्यादा चीज़ों को डिज़र्व करते हो या फिर जो चीज़ें अच्छी आप डिज़र्व करते हो वो ये आपको नहीं दे सकते, तो इस स्पेस लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी सो दैट ये इंसान समझ पाए कि ये कनेक्शन कैसे आगे रखना है या फिर ये कनेक्शन में कुछ दे सकते हैं अपनी तरफ से या नहीं दे सकते। यस जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, तो कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपसे दूर होने के बाद उनको महसूस हुआ कि वो जो आप चीज़ें डिज़र्व करते हो या जो कुछ भी आप डिज़र्व करते हो या आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, तो ये पर्सन आपको सब कुछ दे सकते हैं। इवन एफ़र्ट तो कर सकते हैं ना, चाहे आपको कम ही दें लेकिन देना ज़रूर चाह रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी। एंड बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपको गोस्ट करने से या छोड़ने से पहले आप लोगों को बोला हो कि आपको ये कनेक्शन ख़त्म करना चाहिए, वाइंड अप करना चाहिए आप, बिकॉज जो कुछ आप डिज़र्व करते हो शायद ये आपको नहीं दे सकते। लेकिन दूर जाने के बाद इनको फील हुआ है कि ये सब कुछ देना चाहते हैं आपको, चाहे कम ही सही, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं कि आपको खुश रख पाएँ और आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन मेनटेन कर पाएँ। वी हैव रिलैक्स नंबर 11। राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो आपके बीच में डेफिनेटली कन्वर्सेशन करके, कम्युनिकेशन करके हर चीज़ को जो है वो कूल डाउन करना चाह रहे हैं, हर चीज़ को जो है वो पीसफुली जो है वो बिल्ड करना चाह रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इंपॉर्टेंट वी हैव पेशेंस। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि पेशेंटली चीज़ों को डील करना पड़ेगा और शायद हो सकता है इन्होंने आपके साथ कनेक्शन अब दोबारा से बनाने के लिए काफ़ी टाइम का वेट भी किया है। काफ़ी इस इंसान के अंदर मुझे लग रहा है पेशेंस भी आया है। इन्होंने जो भी अपनी लाइफ में आपके बाद चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है या जो चीज़ें फ़ील की हैं वहाँ से इनको लगता है कि इनके पेशेंस लेवल जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। अगर ये पर्सन छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेते थे या फिर कोई भी छोटी छोटी बात पे ट्रिगर हो जाते तो आप ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को हर चीज़ से डील करना आ गया। यस और इसीलिए कामली पीसफुली जो है आपके साथ कम्युनिकेशन करके हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। वी हैव करेज, बट इसके लिए
दे रियली फील कि इनको जो है कॉन्फिडेंस की, पावर की, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, अपने अंदर एक करेज लाने की ज़रूरत है, सो दैट आपके बीच के जो भी कोई चैलेंजिंग रहे हैं सिचुएशन या जो भी कोई ऑब्स्टैकल इस टाइम चल रही हैं, ये उसको फेस कर पाएँ, उसको ओवरकम कर पाएँ। सीक काउंसल, हो सकता है कुछ लोग शायद किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं, किसी से एडवाइस ले सकते हैं जो इनको वॉइसली एडवाइस कर सके, इनको गुड जो है वो सजेशन दे सके कि किस तरह से ये इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं इस रिश्ते को एक तरह से ठीक करने की, सेटल डाउन करने की, जो भी कोई इश्यूज़ आपके बीच में चल रहे हैं या रहे हैं उनको लेकर। बिकॉज़ यहाँ पे क्रिएट की एनर्जी, इंसान जो भी है वो आपके साथ रिश्ता दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं। यस, दे रियली वांट टू कनेक्ट देमसेल्व्स विद यू। नंबर 11 टू 11 12 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, 20 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड 43 कुछ लोगों की एज भी हो सकती है 40 प्लस, अदरवाइज़ यहाँ पे जो है वो 27 23 22 ये एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों का 32 37 भी दिख रहा है। डबल 2 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। ज़ोडिक साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो सैजिटेरियस, लियो, टॉरस ये काफ़ी मुझे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। एक दो कार्ड मैं और देखूँगी। ओके, वी हैव डिसाइड फॉर योर सेल्फ। ये इंसान जो भी है इस टाइम डिसाइड करना चाहते हैं खुद के लिए कि इनको क्या करना है, किस तरह से जो है रिश्ता जो है वो आपके साथ मेंटेन करना है। बट इसमें मुझे लग रहा है हो सकता है इस इंसान को किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे यहाँ पे भी सीख काउंसलर की एनर्जी है कि किसी से कोई ना कोई ऐसे लग रहा है सजेशन लेना चाह रहे हैं, किसी से एडवाइस लेना चाह रहे हैं, कोई इनको अच्छे से जो है वो गाइड कर दे, अच्छी सजेशन दे पाए, काउंसलिंग कर सके इस इंसान की कि इसको क्या करना चाहिए, रिश्ते को किस तरह से फिक्स करने की ये अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे लग रहा है ये इंसान शायद किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है इनको, बिकॉज इस टाइम ये पर्सन करना चाहते हैं वो सब कुछ जो कि इनको लगता है खुद के लिए ठीक है। वी हैव इट्स अ इंगेज ट्रस्ट, या ये आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे ड्रीम एंड वाइड अवेक की एनर्जी है। डेफिनेटली इस इंसान के जो भी सपने हैं ये उस इंसान को बिल्कुल ओपन माइंड के साथ जो है वो पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज़ काफ़ी हद तक इस इंसान को एक अवेयरनेस हो चुकी है कि आप इनके लिए क्या मायने रखते हो या क्या आप इनके लिए आपकी कितनी इंपॉर्टेंस और वैल्यू है। बेसिकली मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इंसान को समझ आ चुकी है। तो ये अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए डेफिनेटली आप लोगों की तरफ आना भी चाहते हैं और आपके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच में सब कुछ जो है वो एक तो ट्रांसफॉर्म हो सके और सेकेंड थिंग इज सब कुछ आपके बीच में एक अच्छे वे से जो है वो नई स्टार्टिंग के साथ चेंज हो सके, जिसके लिए आप दोनों के बीच में ट्रस्ट होना या फिर आप लोगों, मुझे लग रहा है यहाँ पे दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट होना इनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पहले ट्रस्ट वर्दी चीज़ें नहीं रही या फिर ऑब्वियसली यहाँ पे अनक्लैरिटी कुछ चीज़ों को लेकर रही है, कन्फ्यूजन रही है, जैसे बताया अनसर्टेनिटी रही है, जिसकी वजह से इस इंसान ने शायद आप लोगों से एक तरह से गोस्ट कर लिया या कॉन्टेक्ट ख़त्म कर दिया। बट राइट नाउ इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके बीच में एक ट्रस्ट बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर कनेक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। तभी जाके इनको लगता है कि अपने सपने पूरा कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक सन की एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली दे रियली वांट टू कनेक्ट विद यू अगेन। एक रीयूनाइटेड, एक रीयूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो कि ये इंसान जो है वो आपके साथ अपने सपनों को लेकर जो है ना वो पूरा करने के लिए आपके साथ दोबारा से रीयूनाइटेड एनर्जी में जो है ना इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, जो कि इनको लगता है अभी ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छे वे से एक तरह से स्टार्ट होंगी। यस, सो नंबर 19 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, 33 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, अदरवाइज़ नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, सो 333 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, एंड 26 36 भी यहाँ पे मुझे एज दिख रही है, 21 31 ये भी एज हो सकती है। यस, एंड डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। लियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी, इनके सपने ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा बड़े हैं आप लोगों को लेकर, तो उनको पूरा करने के लिए इस इंसान को लगता है कि ट्रस्ट जो है ना कहीं बेस है आपके इस रिलेशन के सक्सेसफुल होने की। एनी हाउ लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। वी हैव द स्टार, इस इंसान ने फेथ तो रखा हुआ है, होप बनाई हुई है,
कि इनकी विश पूरी ज़रूर होगी, आपके बीच की सारी सिचुएशन हील ज़रूर होगी। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आपके साथ कनेक्शन जो है वो एक तो हीलिंग है, एंड सेकंड थिंग यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा आपकी जो सिचुएशन बन चुकी है उसको हील करना चाहते हैं, और उसी के लिए दे आर मैनिफेस्टिंग, दे आर विशिंग, दे आर ड्रीमिंग अबाउट दिस। बिकॉज़ यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड है इस टाइम। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को छोड़ के, आपके साथ कनेक्शन ख़त्म करके, या फिर आपको रिजेक्ट करके, इस रिश्ते को तोड़ के, आपको छोड़ के काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपको दुखी किया। तो उसके बाद दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू सम ट्रॉमेटिक सिचुएशन। यस, एक ट्रॉमेटाइज एनर्जी दिख रही है, एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा दुखी है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड आपको छोड़ के। तो आप किसी तरह से ये इंसान जो है ना महसूस करते हैं कि इनको चीज़ों को हील करना है, जो भी इस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी है, क्योंकि ख़ुद भी इसके बाद ये इंसान इस टाइम डीप इमोशनल पेन से गुजरे हैं। तो इनको फील होता है कि इस पेन से निकलने के लिए आपके बीच में हर चीज़ का सेटल डाउन होना, फिक्स होना, और इवन के पॉजिटिव चेंज आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस सारी सिचुएशन का जो एक आउटकम है ना वो पॉजिटिव निकले, कि आपके साथ कनेक्शन ग्रो करे। यस, बट दे रियली फील कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपका दिल दुखाया है, और आप इसी जो आपको तकलीफ़ दी है, आपका दिल दुखाया है, उसी दिल को ये इंसान जो है ना, इनको लगता है कि ये खुद ही मरहम भी रख सकते हैं उस चीज़ पे। फिक्स करना खुद ही चाह रहे हैं आप। 5 of cups, we have Hierophant, we have Queen of Pentacles, and then we have Magician. They are manifesting, guys, definitely with the Star and Magician. यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि इस इंसान को जो है ना वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोगों के ऊपर जो इम्पैक्ट है ना अपना अच्छा करना पड़ेगा, अपना इन्फ्लुएंस अच्छा बनाना पड़ेगा, आपके सामने एक एज अ गुड पर्सन होके आना पड़ेगा। बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान की रेपुटेशन, इस इंसान का करैक्टर आपके सामने ख़राब हो चुका है, जो भी इन्होंने पास्ट में किया आपके साथ उसकी वजह से। बट इस टाइम इनको ऐसे लगता है कि इन्होंने जो भी आपको पेन दी है ना उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आप डिसअपॉइंट भी हुए, एंड ऑल्सो ये पर्सन खुद भी कहीं ना कहीं काफ़ी एम्बेरस्ड हो रहे हैं कि आप क्या करें, क्योंकि इन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को खुद जो है वो स्टॉप किया अपनी लाइफ की। और अब ये हर चीज़ को जो है वो डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हेरोफेंट बहुत ही ट्रेडिशनल वे में, बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिक्स करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान अपनी वैल्यू, अपनी मॉरल्स को सामने रखते हुए जो है ना हर चीज़ को किसी तरह से चाहते हैं कि आपके साथ ठीक कर पाएँ। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी ये भी दिख रही है कि कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों को कमिटमेंट जो है वो देना चाहते हैं, एक सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, सो दैट आपके बीच में हर चीज़ ठीक हो सके। यहाँ पे कुछ लोग मुझे बाय प्रोफेशन जो हैं वो दिख रहे हैं, जैसे कोई मैथमेटिकल टीचर हो सकते हैं, कोई साइंस के टीचर हो सकते हैं, कुछ लोग कम्युनिकेशन किसी फील्ड से हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ दिस पर्सन कुड बी अ टेलर और ड्रेस डिज़ाइनर, या कोई स्टिचिंग का कुछ वर्क हो सकता है। बट ये आपके साथ इस कनेक्शन को किस तरह से चाहते हैं कि सही हो जाए, जुड़ना चाह रहा है ये पर्सन दोबारा से आपके साथ। बिकॉज़ ये आपके जो भी पर्सन है ना गाइस, ये पास्ट का जो भी आपके बीच में रहा है ना सिचुएशन, पास्ट का पेन है, पास्ट का हार्ट एक है, उसको हील करना चाह रहे हैं, और पास्ट के जो भी रिग्रेट हैं उसको पास्ट में छोड़ के आगे फर्दर आपके साथ एक बहुत ही ट्रेडिशनली रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसमें इनको लगता है कि आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो उसी के लिए एफ़र्ट करते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनको अपनी तरफ से एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से जो भी इनके हिस्से का जो काम है किसी तरह से कनेक्शन को फिक्स करने का, वो तो इस इंसान को करना ही पड़ेगा। तो ये उसी के लिए करना चाह रहे हैं, और ये सोच समझ के जो है वो है ना ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, सो दैट आगे फर्दर जो है ये आगे अपनी डिज़ायर पूरी कर सकें विदाउट एनी हार्ट टेक, विदाउट एनी रिग्रेट। क्योंकि ये पर्सन की इंटेंशन, इस इंसान का जो माइंड है वो इस टाइम डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन जो है उसको बनाने का ही है। बिकॉज़ ये अब इस पास के पेन से गुजर के इस अब सिचुएशन पे ये पर्सन पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे इनको फील होता है कि अब इमोशनली जो है ना चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और बेसिकली यहाँ पे एक स्टेबिलिटी के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसी चीज़ के चलते हुए ये जो भी पर्सन है वो आपके सामने आगे एक्शन लेना चाह रहे हैं।
यस क्योंकि इनकी दोबारा एक तरह से कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, इनकी एक होप मुझे रिन्यू होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में एक सोर्स ऑफ लाइट बन सकते हो, या फिर इस इंसान को पीस मिल सकता है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आपके साथ पोटेंशली ये पर्सन को लगता है कि फ्यूचर अपना अच्छा बिल्ड कर सकते हैं विदाउट एनी हार्ट टेक, बिकॉज दे रियली फील कि आप इस इंसान को कहीं ना कहीं, आप एक ऐसे इंसान हो जो कि इस इंसान की लाइफ में काफ़ी ग्राउंडेड चीज़ों को करोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं यू गाइस कुड बी अ वेरी सिक्योर एंड प्रैक्टिकल पर्सन। तो ये इंसान जो भी है ना, वो अब आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि जिस तरह से भी आपने पास्ट में इस इंसान के साथ डील किया, पास्ट में आपने इस इंसान के साथ कनेक्शन बनाया, या बिकॉज इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जिससे इस इंसान की अपनी लाइफ भी काफ़ी हद तक जो है ना वो बेटर हो सकती है। तो इस सारी सिचुएशन का कंट्रोल जो है ये इंसान अपने हाथ में लेते हुए इंटेंशनली जो है वो आपके साथ हर चीज़ को बेटर करने के लिए आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी उनकी डिज़ायर है जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ आगे फ्यूचर में बिल्ड होने के लिए। यस, और अपने हिस्से का जो है ना वो काम करना चाहते हैं सो दैट इनकी जो भी होप्स हैं वो रियलिटी में पूरी हो सकें। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो अपनी होप्स को रियलिटी में जो है ना वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो अब तक शायद नहीं पूरी हो सकी। एंड कुछ लोग ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जिनको पता है कि आप भी कहीं ना कहीं होपफुल हो कि ये शायद इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, आपसे कांटेक्ट करें क्योंकि इस इंसान ने आपका दिल दुखाया, आपको तकलीफ़ दी है। तो उसी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी अपनी लाइफ भी जो है ना आपके साथ सब कुछ ख़राब करने के बाद ख़राब ही चल रही है। सो यहाँ पे 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 3, 17, 8, 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, एंड जो नंबर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट वो है 111 एंड मतलब 1, 3 ये काफ़ी सिग्निफिकेंट आप लोगों के लिए नंबर है। 5 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 333, 111 एंड 555 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए नंबर। अदरवाइज़ एज जो है वो 20+, 30+, 40+ कोई भी हो सकती है। सो ज़ोडिक साइन की बात करूँ मैं यहाँ पे तो एक्वेरियस, जेमिनाई, विर्गो, टोरस ये बहुत प्रोमिनेंट है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।